उससे क्वेश्चन आए, और 50% ही चांसेस हैं कि अब जो पढ़े उससे आए, तो अलग अलग हैं। तो अब ध्यान देना, स्टडी स्टेट में सर्किट, शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे, केवीएल केसीएल पढ़ लिया था, स्टडी स्टेट की चिंता करते हैं। ध्यान देना, एक कैपेसिटर है, सब लोग शांत हो जाएं। ये कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, बीच में अभी स्विच क्लोज नहीं है। स्विच कैसा है? ओपन। कैसा है? अब मैंने स्विच क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। क्या कैपेसिटर पे वोल्टेज वी नॉट आ जाएगा? हाँ। अच्छा, वैसे कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना आ जाएगा थोड़ी देर बाद? वी नॉट। कितनी देर बाद? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे क्या होता है? फटाक से चार्ज होता है, फटाक से चार्ज। लेकिन अगर मैं एक रजिस्टर लगा दूं, पूरी कहानी बदल जाती है। अब मैंने एक रजिस्टर लगा दिया और स्विच क्लोज कर दिया, तो ये फटाक से चार्ज नहीं होता। ये कैसे चार्ज होता है? आराम से। ऐसे आराम से चार्ज होगा। हाँ, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया है, इस पे भी फाइनली पोटेंशियल कितना आएगा? वी नॉट। चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज हो जाएगा? सी वी नॉट। तो कोई दिक्कत नहीं। इस पे भी फाइनल पोटेंशियल कितना आएगा? वी नॉट। चार्ज कितना हो जाएगा? सी वी नॉट। तो रजिस्टर ने कुछ खास अंतर नहीं डाला, तो वोल्टेज वी नॉट ही आएगा। ये वोल्टेज क्या है? वी नॉट। इस पे भी चार्ज सी वी नॉट आएगा फाइनली, और इस पे भी सी वी नॉट। बस रजिस्टर ये बोल रहा है आराम से करो, जल्दी नहीं है। मतलब जो भी चार्ज हो रहा है सर्किट, वो कैसे होना चाहिए? आराम से, धीरे धीरे। और रजिस्टर इतना आराम फैला देता है कि पूरा चार्ज होने के लिए समय लगभग कितना लग जाता है? इनफाइनाइट। मतलब पूरी तरीके से कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज होगा। कब चार्ज होगा? इक्वल टू इन्फिनिटी, धीरे धीरे चार्ज होगा। और कंप्लीट चार्ज कब होगा? इनफाइनाइट पे। मतलब कभी नहीं होगा। आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और t इक्वल टू इन्फानाइट की स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब बहुत लंबे समय के बाद जब चीजें कैसी हो जाएं? स्टडी हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, तब की चर्चा कर रहे हैं। तो अब हमें पढ़ना है स्टडी स्टेट। हटा रहा हूं। अरे ये थोड़ी लिखोगे फटाक से आराम से, भी लिख रहे हो क्या? जल्दी से लिख दो। और बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक, स्टडी स्टेट एकदम आसान टॉपिक नहीं है, इसमें तो लॉजिक वॉजिक भी खास नहीं है। क्या का? चलो स्टडी स्टेट। अब बस सुन लो, 5 मिनट सुन लो फिर करते रहना। 5 मिनट सुन लो। स्टडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू इन्फिनाइट की चर्चा, तब बहुत लंबे समय बाद। हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत। बहुत ऐसे लिखते हैं।
बहुत लंबे समय बाद अगर देखा जाए, अच्छा कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर बहुत लंबे समय बाद देखें तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। कैपेसिटर अब क्या बोलेगा, मुझे और चार्ज, इतना चार्ज होना था, मैं चार्ज हो चुका। ध्यान देना, मेरा ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, इक्वल टू इन्फानाइट पे जैसे स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज किया और छोड़ दिया बहुत लंबे समय बाद, तुमने काफी दिनों के लिए छोड़ दिया, बहुत लंबे समय बाद जाके देखा, मतलब स्टडी स्टेट में देखा। कहाँ देखा, स्टडी स्टेट में। कैपेसिटर तुमसे बातें कर रहा है और कैपेसिटर क्या कह रहा है कि मैं पूरा चार्ज हो चुका हूं, फुल चार्ज, लगभग फुल चार्ज हो चुका हूं, पूरी तरीके से चार्ज हो चुका हूं, मैं और चार्ज नहीं हो सकता। मतलब और चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा क्या, सर्किट में अगर, तो कैपेसिटर में बोला फुल चार्ज हो चुका हूं, तो क्यू फ्लो होगा क्या सर्किट में, नहीं होगा। क्या करंट फ्लो होगा क्या सर्किट में, नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो। तो कैपेसिटर तो ये बोल रहा है कि मैं पूरी तरीके से चार्ज हो चुका हूं, अब और चार्ज फ्लो नहीं कराना है, बैटरी को बोल रहा है ना, और करंट फ्लो कराना है। इसका मतलब एक कंक्लूजन पे आते हैं हम, कैपेसिटर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बस यही सीखना। कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, कैसा, ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों, कैपेसिटर ने बोला मैं, मेरे को क्या कर दो तुम, ओपन सर्किट खोल दो सर्किट को। क्यों खोल दो, क्योंकि कैपेसिटर ने बोला और करंट फ्लो नहीं कराना है। क्या ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा। कैपेसिटर जहां भी है स्टेडी स्टेट में, कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। जहां जहां कैपेसिटर है उसको क्या कर दो, ओपन सर्किट। क्या वोल्टेज आएगा कैपेसिटर पे, कि वोल्टेज भी जीरो होगा, आएगा वोल्टेज, तो कॉमन सेंस वाली बात है। पे ड्रॉप है नहीं, करंट ही नहीं है, आईआर ही नहीं है। आईआर ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस पे, लेकिन आई ही नहीं है, तो आईआर कहां से आएगा। पूरा का पूरा वी नॉट ड्रॉप किस पे होगा, कैपेसिटर पे होगा। तो कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना होगा, वी नॉट। चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में, ये बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा कर क्यों रहा है कैपेसिटर, ओपन सर्किट क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो पूरा चार्ज हो गया है और चार्ज फ्लो नहीं कर रहा और करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वो कैसा बिहेव कर रहा, जैसे कि ले लेते मेरी बैटरी, माइंड, चार्ज ऑन कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट, माइंड विल ड्रॉप कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट। करंट थ्रू बैटरी, ध्यान देना, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जब तक तुमने स्विच ओपन रखा था, क्या कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उसमें, बताओ, कि नहीं कैपेसिटर चार्ज होगा। जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर चार्ज होने लगा धीरे धीरे, इन्फानाइट, इक्वल टू इन्फानाइट, या फिर क्या बोल दे, स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में पूछ, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो क्या करंट जाएगा ऊपर वाले में, करंट कहाँ फ्लो करेगा, लेकिन तो फ्लो करेगा,
तो ये तो सर्किट से बाहर है ये रजिस्टर, करंट सिर्फ इस लूप में फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा डायरेक्ट लिख सकते हो, 2/6, 1/3 एम्पियर। जिला कि नहीं जिला? 1/3 एम्पियर है कि नहीं है? तो स्टडी स्टेट में बैटरी से कितना करंट जा रहा है? ये स्टडी स्टेट में इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है? 1/3। वाले रजिस्टर से 1/3, वाले से 0। अब उन्होंने बोला भाई पोटेंशियल ड्रॉप बता दो कैपेसिटर पे। ध्यान देना, जो इस रजिस्टर पे ड्रॉप होगा वही तो कैपेसिटर पे ड्रॉप होगा, क्योंकि इस पे है नहीं कोई ड्रॉप। ये 0 मान लू, 0 वोल्ट। मैं यहाँ का पोटेंशियल बता सकता हूँ, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1/3। क्या हो गया, प्लस का 4/3 या माइनस का? करंट के अपोजिट जाओगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? यहाँ 4/3 है तो यहाँ भी कितना होगा? कोई भी करंट नहीं जा रहा है। ये 0 है तो ये भी कितना होगा? 0। तो 4/3। यही तो मैं डायरेक्टली बोल रहा था, जो ड्रॉप इस पे आएगा वही ड्रॉप तो इस पे आएगा, क्योंकि इस पे ड्रॉप है ही नहीं। आया कि नहीं आया? तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आया? प्लस माइनस। तो बाय कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया स्टडी स्टेट में? C/V। आया कि नहीं आया? कैपेसिटर पे एनर्जी भी निकाल लेंगे स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में तो सिर्फ एक लाइन सीखने की थी, जहां जहां कैपेसिटर हो, जितने भी कैपेसिटर हो सबको क्या कर दो, सॉल्व करो। अब एक मॉड्यूल, सब लोग स्टडी स्टेट। जिला आ जाओ जरा, पेज नंबर 30। अगर पेज 38 पे तो ये पेज 38 पे ये वाला करना है, पेज 39 पे ये करने। स्टडी स्टेट में और कुछ है ही नहीं। खत्म करो स्टडी स्टेट। चलो हो जाओ शुरू, यही है 8, 11, 14, 15।
सारे बन जाएंगे, बस एक ही काम करना है सब। क्या करना है? सर्किट बस। स्टडी स्टेट से आ जाए तो बहुत। हाँ क्यों नहीं? काय का विषय? नहीं बन रहे, बन गए। है। चले बड़े। क्या रास्ता? ये देखो, यहाँ तो और बड़ा ब्रिज है। नहीं, यहीं से पकड़ लो। शांत हो जाओ। हाँ बस बन गया, बन गया, बन गया। इसमें तो काम हो गया। इसमें तो काम हो गया। हाँ, किसको नहीं आ रहा? मैं तुम्हारी मॉड्यूल। हाँ तो और क्या, मेरी मॉड्यूल तुम्हारी ही पूछूंगा। अरे देख तो इसके में से लोगे कि नौकरी कर लोगे क्या आगे? कर लेता हूँ। हाँ, एक ही मॉड्यूल है। एक पीछे रखा है। बैग रखा करो, बैग वैग की टेंशन। बैग दो, बैग दो। डालो मॉड्यूल अपने। बस क्यों लग रहे हो? और क्या कर, आगे करो, बाकी सब लोग बहुत एक्साइटेड हो सब आगे वाले।
चलो हो गए, कर लिया ना। आओ मॉड्यूल दो, हो गए हो गए, सारे हो गए। इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतने ज्यादा है भी नहीं। चलो आ जाओ, प्रश्न क्रमांक 8। 8 कहाँ है? देखो, 8वां देखो। देखो कितना फर्जी है, जरा ध्यान दो। थोड़ा सा देखो और फिर शर्म करो, इधर ध्यान दो। 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, फिर 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3। बैटरी कितने की लगी है? दो कैपेसिटर लगे हैं, वो कैसे हो गए ओपन? कैपेसिटर कैसे हो गए, जरा ध्यान दो। ओपन। अब तो कम गेम। एक बात बताओ, ये ओपन है। अरे स्टडी स्टेट वाली डीसीटी है, स्टडी स्टेट पे बोला है। देख लेना स्टडी स्टेट। अगर स्टडी स्टेट पे, अरे शांत रहो, स्टडी स्टेट ये वो लिखना भूल गए। स्टडी स्टेट पे दोनों ओपन होते, करंट यहाँ तो जाता नहीं, यहाँ तो जाता नहीं। पर ये तीनों सीरीज में है कि नहीं है? 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 और 6 पैरेलल में 3। करंट जाएगा 120/3, कितना? तो आधा आधा बटेगा कि नहीं बटेगा? बट जाएगा। एक जगह जीरो मान लो, 0 0 0, कितना बढ़ गया? 120। यहाँ का कितना हो गया? 20 वोल्ट। यहाँ का लिख रहा हूं, आई आर घटेगा, 20 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आई आर घटेगा, 40 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो एक जगह 100 है, एक जगह 80 है, तो डिफरेंस कितने का है? 20। तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा C × V। क्या कि नहीं जला? और आगे चलते हैं। एम्पियर ही जा रहा है। आई आर का ड्रॉप, 60 का ड्रॉप, 40 का ड्रॉप, कितना बचा? आई आर का ड्रॉप 20 एम्पियर ही जा रहा है। काम कितना बचा? 60 वोल्ट। इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। चार्ज स्टोर्ड कितना होगा? एक पे 40, एक पे 0। कौन सा ऑप्शन है? C20, C140। 40 दिल्ली सही है। 0 बॉम्बे दिल्ली। ये आ जाओ 11। 11 देख लो, आ रहा है। ध्यान दो, बहुत फर्जी है, बहुत ही फर्जी है। बस लग रहा है तुम्हें। ध्यान दो, वो लोग स्टडी स्टेट लिख के देंगे, अपनी डीसीटी में नहीं लिखा तो क्या हुआ, वो स्टडी स्टेट लिखेंगे। आप ध्यान देना है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आएगी, ध्यान दो। 3 और 3, में कितना है? 4 ओम। ये है, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? दिया कि नहीं दिखा? पक्का? ये स्टडी स्टेट में बतानी है चीजें। स्टडी स्टेट में ये कैसा हो जाएगा?
क्या करंट इस ब्रांच में जाएगा, या इसमें जाएगा, में जाएगा, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा, तो करेगा कि नहीं करेगा ऐसा? कितना आएगा, 10/5। तो है ही नहीं सर्किट में, 10/5 कितना, 2 एम्पियर, तो इसमें से भी कितना जा रहा होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, जो ड्रॉप इस पे होगा, जैसे यहाँ 0 है, 0 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा? कहाँ से 8 होगा ना, यहाँ से भी देख सकते हो, 0 है तो IR घटेगा, 2 घटेगा, 10 बढ़ेगा, 8 हो जाएगा। ये 8 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब लेकिन इसमें करंट जा नहीं रहा, क्या इस पे कोई ड्रॉप है रजिस्टर पे? कहाँ से ड्रॉप? तो कोई ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो 8 बटेगा, सीरीज में है 2, चला चार्ज कितना आ जाएगा, CVC कितना दिया था, 12 माइक्रो कूलम आ जाएगा। है ना, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, अगर ये अलग अलग वैल्यू होते तो भी हम सॉल्व कर लेते, कैसे सीरीज में वोल्टेज कैसे बढ़ता है, सीरीज में Q सेम होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स रेशियो, बांट देते। और देखो बांट सकते हैं क्योंकि दोनों कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज थे, अनचार्ज में ही तो कर सकते हैं, चार्ज में थोड़ी कर सकते। एक भी कैपेसिटर चार्ज हो जाता, यहाँ इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज दिया होता, मामला बहुत गड़बड़। अरे अनचार्ज है, डायरेक्टली बांट कि नहीं जिला। 12वां कितना पर जीता देख लिया, 11वां वाला। अब आ जाओ, फोर्टींथ, ये तो हो जाएगा पहला पार्ट, सी इक्विवेलेंट। दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, निकाल लेंगे। तो क्या आ रहा है, दिल्ली आ रहा है और पहले का आगरा आ रहा है। 15 से बकवास क्वेश्चन, कैपेसिटर को क्या कर दो, बंद कर दो, फिर क्या हो गया, वन, रही बैटरी, कैपेसिटर ओपन हो गया, क्या चार्ज जाएगा फिर ऊपर वाले से, जाएगा, करंट कितना आएगा देख के ही बता सकते हैं, कितना जाएगा, बाय। अच्छा तो जो ड्रॉप इस रजिस्टर पे होगा, क्या वही ड्रॉप इस कैपेसिटर पे नहीं होगा, रजिस्टर पे कितना होगा, IR2 का, यही आई कितना, ये पोटेंशियल ड्रॉप आया कैपेसिटर इक्वल टू टी, टी चार्ज इतना आएगा, पूछा क्या है वैसे मुझे, ड्रॉप ऑन कैपेसिटर इज ई, गलत बात। करंट थ्रू बैटरी इज E/R1+R2, सही बात, बॉम्बे सही है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड, हाफ सी, ड्रॉप कितना आया था मेरा, R2/R1+, क्या आएगी एनर्जी, क्या ऐसा कुछ नहीं, भी सही है। करंट थ्रू कैपेसिटर दिल्ली भी सही है, करेक्ट आंसर है बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। आया क्या नहीं आया, आ गया ना, 17, डाल दो भाई जल्दी से, आ रहा है 4, और करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1/15, 2/30, 4 और 1/, क्या स्टडी स्टेट में कुछ है ऐसा करने लायक, है। 18 भी कर दो जरा, जल्दी से कर दो 18, बस ये क्वेश्चन आ गए तो स्टडी स्टेट आ गया। स्टडी स्टेट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो एक चीज समझ में आ रही होगी, स्टडी स्टेट का सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, मैंने कैपेसिटर का क्या यूज किया यहाँ, करंट वोल्टेज डिफरेंस, ये सब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी स्टेट तो है ही नहीं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। जाओ शुरू।
सारा भी कर दो अब जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा मैग्नेटिक करंट। मैग्नेटिक क्या? बाकी नहीं हुआ क्या? क्या आंसर आ रहा है? आ रहा है क्या डेली सबका? मतलब अब तो कंफर्टेबल हो गए। स्टडी स्टेट क्या है? अब ध्यान देना सब लोग। स्टडी स्टेट का मतलब होता है टी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हमें एक और स्टेट पढ़नी है, टी इक्वल टू 0 प्लस, मतलब जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। मतलब मैंने क्या पढ़ा, ध्यान देना। ये रहा कैपेसिटर, बेसिक वाले सर्किट। ये था सबसे बेसिक वाला। अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं और इसको छोड़ दूं बहुत टाइम के लिए, तो फाइनली इस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पी नॉट आ जाएगा। क्यों? ये ओपन सर्किट है, करंट जाएगा नहीं, पूरा का पूरा इस पे ड्रॉप आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। स्टडी स्टेट तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही क्या चीजें होंगी। कैपेसिटर बहुत ही आइडियल व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? वो कह रहा है कैपेसिटर कांट चेंज चार्ज सडन। कैपेसिटर इतना आइडियल व्यक्ति है, वो बोल रहा है मैं अपने अंदर तुरंत चार्ज चेंज नहीं कर सकता। मतलब तुम ये बोलो कि तुरंत मेरे ऊपर 10 कूलम आ जाए, चार्ज 20 कूलम आ जाए ना, धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, इस लाइन से थोड़ी परिचित लाइन मिली होगी तुमको, एक न्यूटन्स में, स्प्रिंग फोर्स कांट चेंज एट सडन। हो गया अब तो क्या है, स्प्रिंग फोर्स कांट चेंज एट सडन। स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होती। वैसे ही कैपेसिटर पे चार्ज तुरंत चेंज नहीं होता। मतलब जैसे सपोज मैं ये बोल रहा हूं, स्विच क्लोज करने के पहले इस पे अगर 10 कूलम होता, 10 माइक्रो कूलम होता, तो मैं स्विच क्लोज करूंगा
के जस्ट बाद भी कितना ही रहेगा, 10 ही रहेगा। हाँ थोड़ी देर बाद तो बदल ही जाएंगी चीजें, लेकिन मैं बोल रहा हूं जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने के बाद वाले टाइम को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं 2+। जब स्विच क्लोज कर रहा हूं तो तब टी इक्वल टू 0 है, क्लोज करने के जस्ट बाद वाले को टाइम को क्या बोलूंगा, 0। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया कैपेसिटर का चार्ज नहीं चेंज होता, इसीलिए ध्यान देना। तो कंक्लूजन पे फिर से आते हैं। पहला कंक्लूजन, अगर कैपेसिटर अनचार्ज है और स्विच क्लोज करने के बाद भी उसको क्या रहना है थोड़ी देर के लिए, अनचार्ज, क्योंकि उस पर फटाक से चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल रहा हूं पहला पॉइंट, अनचार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर behaves as wire at equal to 0 while, दूसरा पॉइंट, चार्ज्ड कैपेसिटर behaves as battery ये दोनों पॉइंट मैंने ऊपर से ही निकाले हैं, यहां से। कैपेसिटर कांट चेंज एट सडन, कैपेसिटर का चार्ज तुरंत चेंज नहीं होता। ध्यान देना, स्विच ओपन था, इस पे चार्ज कितना था, चार्ज कितना था इस पे, वोल्टेज कितना था इस पे, 0। चार्ज कितना था, 0। वोल्टेज आएगा तभी तो चार्ज आएगा, Q इक्वल टू CV। नहीं जिला मैं क्या कह रहा हूं, अरे वोल्ट, या तो ऐसा बोल लो कैपेसिटर कांट चेंज चार्ज एट सडन, या फिर ऐसा बोल दो कैपेसिटर कांट चेंज वोल्टेज एट सडन। वोल्टेज नहीं आएगा तो चार्ज कहां से आएगा, दोनों एक ही बात तो है, Q इक्वल टू CV। नहीं जिला मैं क्या कह रहा हूं। तो कैपेसिटर ना अचानक से वोल्टेज बदलता है, ना अचानक से चार्ज बदलता है। कैपेसिटर बोल रहा है जब स्विच क्लोज नहीं था तब के पास कितना चार्ज था, 0। वोल्टेज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0। तो वो ये बोल रहा है तुम स्विच क्लोज कर दोगे उसके तुरंत बाद भी मेरे पास वोल्टेज कितना रहेगा, 0। चार्ज कितना रहेगा, 0। अच्छा, वोल्टेज 0 को ऐसे शो कर सकते हैं, एक वायर बना दो कैपेसिटर को, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। तो इसीलिए अनचार्ज्ड कैपेसिटर क्या बन जाता है, वायर। लेकिन अगर कैपेसिटर चार्ज हुआ, ध्यान देना, एक एग्जांपल यहां देखो, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड और इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, तो 5 वोल्ट। अभी स्विच ओपन है, बताओ कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, स्विच ओपन है, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, दिया ही हुआ है 10 माइक्रोकूलम, दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन। तो जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे, जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद भी इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, इसमें पोटेंशियल कितना था, Q/C कितना, 10 वोल्ट है। तो कैपेसिटर के पास पहले से पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, क्या 5 से बदल जाएगा तुरंत, नहीं बदलेगा, वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसका मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो तब मुझे क्या करना है, उसको वायर से रिप्लेस नहीं करना है। वायर से करोगे तो पोटेंशियल कितना हो गया, कैपेसिटर तो हो गया। अब तुम वायर से नहीं कर सकते, अब किससे रिप्लेस करना है तुम्हें, एक बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी है कैपेसिटर, 5 वोल्ट की। मतलब अब तुम ये मतलब कैपेसिटर अगर चार्ज है तो वो कैसा बिहेव करेगा, बैटरी। लेकिन ये कब बिहेव करेगा, सिर्फ 0+ की बात है, थोड़ी देर बाद तो सब सर्किट नॉर्मल हो जाएगा, चार्ज होने लगे। इक्वल टू 0+ पे कैपेसिटर बैटरी भी बन सकता है, वायर भी बन सकता है। चार्ज है तो वायर और चार्ज है तो बैटरी। कॉमन सेंस है, बैटरी क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज है, कुछ वोल्टेज है, वो नहीं बदल सकता। 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 5 वोल्ट की बैटरी रहेगी। तो करंट कितना आया होगा T इक्वल टू 0+ पे, 10 बढ़ा 5 घटा कितना आया, आई एम्पेयर आया होगा कि नहीं आया। करंट निकाल सकते हैं फटाक से, बढ़िया तरीके से। तो हमारे पास सिर्फ वो क्वेश्चन स्टडी स्टेट का नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं स्विच जस्ट क्लोज किया, T इक्वल टू 0+, तब क्या होगा करंट, तब क्या होगा चार्ज, तब क्या स्टेट रहेगी।
या इन स्टडी स्टेट पे भी पूछ सकते हैं, क्या होगा? जैसे कुछ क्वेश्चंस। पीवाईक्यू कितने लोगों ने कैप्सेटर के शुरू? एक। कभी कभी तो सच बोल लिया करो, कौन सा यहाँ पे कुछ सच वाले बताना सिर्फ। आपसे सोच। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये लोगों ने स्टार्ट कर दी, बाकी कब चले हैं? चल रहा है। पंडित जी से बात हो रही है? हाँ, मैंने बोल तो दिया था कैपेसिटर लगाने को। इतने झूठे हो भाई तुम लोग। अब लगा लो। लगा लो। कितने लोग हैं जिनके मेंस के पेपर में 150 से ऊपर आ जाते हैं अभी? 300 का होता है ना पेपर? तो 40 का होता है। शांत हो जाओ। 120 से ऊपर कितने लोग आ जाते हैं? अब मोर देन 50। हम लोग हैं। नहीं आते तुम लोग 120 में? तो बहुत हाथ खड़े करते हो। चलो करो, लिखो। तो ध्यान दो। शांत हो जाओ एकदम। आ रहा हूँ।
तो आसान भाषा में समझें तो तीन चीजें याद रखनी है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी यानी स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, चार्ज हो अनचार्ज हो। ध्यान देना, पॉइंट नंबर वन, स्टडी स्टेट पे अगर निकाल रहे हो तो चाहे कैपेसिटर चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो वो कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। लेकिन अगर स्विच जस्ट क्लोज किया है, टी इक्वल टू 0+ की बात कर रहे हो, चार्ज वाला कैपेसिटर बैटरी बन जाएगा और अनचार्ज वाला क्या बन जाएगा, वायर बन जाएगा। क्या हो गया, अरे भाई पागल पागल, इधर देखा मैंने उधर शुरू हो जाते हो तो ना, इसको हटा दूंगा फिर तुरंत। S1 S2 दो स्विच हैं, बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। दोनों को अचानक से क्या कर दिया, क्लोज। एक साथ दोनों को क्या मैं बताना है। T इक्वल टू 0+ पे चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C2। थर्ड, करंट थ्रू 20 वोल्ट बैटरी, करंट थ्रू 5 ओम। फिफ्थ, करंट थ्रू 10 ओम। सेम टू सेम चीजें बतानी है तुम्हें। टी इक्वल टू इन्फिनिटी, चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C, करंट थ्रू, करंट थ्रू 5 ओम। पहला क्वेश्चन। दूसरा, लाओ मॉड्यूल और दे दो। दो माइक्रोफेरेड 20। टी इक्वल टू 0+ पे ऑन C1 क्यू, करंट थ्रू 5 ओम, करंट थ्रू। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्यू, करंट थ्रू। लाओ शुरू।
पहले उस दिन शायद बता चुका हूँ, बताया तो अब बता रहा हूँ। 3 चीजें करनी है हमें जनवरी 10 से पहले। 10 जनवरी के पहले ये 3 चीजें करनी है हमें। बुकलेट, बुकलेट तो क्या करनी है, वो तो मिलती ही जा रही है, करते ही जा रहे हैं। बुकलेट का तो कोई बर्डन नहीं है, बुकलेट तो साथ साथ में खत्म होती जाए। क्वेश्चन हम क्लास में भी बहुत सारे कर लेते। पीवाईक्यू जरूर तुम्हें तुम्हारे एंड से ही करने हैं, पीवाईक्यू मैं थोड़ी करूंगा। और मैं डीसी पांडे बोल चुका हूँ, शायद बोला था मैंने। हाँ, सीट एक बार मिली होगी, फिर नहीं मिली। एक तो मिली। हाँ, तो उस क्लास में मैं अनाउंस कर चुका हूँ पहले ही। ये ये पूरा कंप्लीट सेट लगाना पड़ेगा, तभी फिजिक्स में तुम उम्मीद कर सकते हो आराम से 90 से 100 की रेंज में मार्क्स आ जाएंगे, अगर तुम ये 3 चीजें कि इसी में ही कंप्लीट सेट हो जाता है। अब वो तुमको मैनेज करना है कि कैसे, बिल्कुल बर्डन आएगा थोड़ी, बोल रहा हूँ आराम से हो जाएंगे। हा हा हा, लाला क्या मजा। नहीं, दिमाग खराब होगा, रात को जागना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी। कितने घंटे सोते हो? 8। अब कितने ही महीने बचे हैं? अब 6 पे आ जाओ। तुम 2 घंटे सोते हो? हाँ, क्या हो, उल्लू हो गया? अरे शांत हो जाओ। अरे मैं सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ भाई। कुछ पता भी नहीं चलना महीने कब निकलने वाले हैं, तुम्हें यही नहीं पता चल रहा। 4 महीने हैं, गेम होने वाला है, एंड टाइम आ चुका है एकदम। तो बोल रहा हूँ 3 चीजें कंप्लीट करनी है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो शीट्स मिल रही हैं वो एडवांस के लिए मिल रही हैं, जो भी तुम्हें शीट्स मिल रही हैं वो एडवांस करने के लिए। और उसमें कुछ खास बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक तो क्यों नहीं करें? अरे तो एडवांस का क्या करेंगे फिर? करें 1 2 3। हाँ, इसमें समय बहुत कम लगेगा, इसमें शांत रहो। सब लोगों को लेना है, जब इतना खर्चा किया है तो कुछ पैसे बचा के कहाँ चले। मैं सब बच्चों को डीसी पांडे दिलवा दूं? मैं हूं ना डीसी पांडे। अरे देखो मजाक कर लो या फिर समझ। डीसी पांडे जो है तुमको करनी ही करनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तुम्हें जो सारा नहीं कर पा रहा है, सारे नहीं कर पा रहे हैं, वो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज करें। से बोल रहा हूँ ऑर्डर समझो, हर चीज का काम समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, थ्योरी रीड मारनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इलस्ट्रेशन और OL1 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं उसमें। एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैचिंग होती है, टीजर होता है। सब्जेक्टिव छोड़ सकते हो अगर छोड़ना है तो। कॉम्प्रिहेंशन से कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होगी, मैचिंग की प्रैक्टिस हो जाए करेगी उसमें। लेवल 1 लेवल 2, लेकिन सब सेम ऑर्डर में चलना है। फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, थ्योरी, इलस्ट्रेशन, OL1 OL2। मुझे बुक में ये नहीं है कि कैप्सेटर खत्म हुआ तभी कैप्सेटर की बुक खत्म हो, ऐसा नहीं। वो आराम से इस डेट तक खत्म करनी है, जितनी हो जाए। ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम पूरी हो जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन पूरी नहीं होगी, जितनी हो जाए उतनी। से बोल रहा हूँ मैं, जितनी हो जाए उतनी। काम समझो पहले, सब लोग बिना समझे बस पढ़ने बैठ जाते, काम समझो। मॉड्यूल बुकलेट जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम लेक्चर के बाद जो बुकलेट लगा रहे हैं, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ये तुमको कोई भी नए क्वेश्चन से डील करना सिखाएंगे। और इससे कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनती है कि स्टडी स्टेट में क्या करते हैं, यहाँ सीख लिए, इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए, आइडिया लगता है इससे। बुकलेट बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि पीवाईक्यू ही रिपीट होंगे, रिपीट वही होंगे, लिख के ले लो। और अगर तुम्हारे पास समय हो तो कभी बैठ के रिसर्च करना, एक ही टाइप का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। नहीं होगा समय, है बहुत बड़े लोग। समय निकालो, थोड़ा सा समय निकालो, अब 4 महीने की बात है, फिर बढ़िया मस्त है। समय निकालो, थोड़ा रिसर्च करो, बैठ के सारे पीवाईक्यू उठाओ और देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रिपीट हो रहा है। जो 3 से 4 बार रिपीट हुआ है उसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है,
4 बार रिपीट हो गया, उनको 5वीं बार देने में क्यों शर्म आएगी? 5वीं बार भी दे देंगे। कहने का मतलब पीवाईक्यू में भी पैटर्न पढ़ो कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। को तो पक्का करना ही करना है। जो सारे पीवाईक्यू नहीं कर पा रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, बुकलेट, पीवाईक्यू, सी पांडे। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं किया ये नहीं किया तो कि सिलेक्शन नहीं होगा मेंस में, ऐसा नहीं है। ये 3 करने के बाद ही तुम उम्मीद यहां पे कर पाओगे, वरना उम्मीद नहीं। क्योंकि ये 3 नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे मार्क्स वहीं फंसेंगे, 60 पे, 65 पे, 70 पे, 75। क्या मतलब रहेगा? ये 90 से 100 जो मार्क्स बीच में रेंज आ रहा है, ये तभी आएगी जब हमें पता हो कि हम हर प्रकार का एक सवाल लगा चुके हैं। या तो वो सवाल बुकलेट में रहा होगा, या वो सवाल पीवाईक्यू में रहा होगा, या वो सवाल गारंटेड डीसी पांडे में रहा होगा। डीसी पांडे से भी बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन मैं डीसी पांडे देने का कारण ये है, पैटर्न बहुत अच्छा है। पैटर्न बहुत अच्छा है। पैटर्न ये है कि उसमें इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, थ्योरी है, इलस्ट्रेशन है, सब कुछ एक एक कॉन्सेप्ट कवर्ड है। हाँ, ये उनके लिए जिन्हें करना है, जिनको नहीं करना उन्हें तो भगवान भी नहीं पढ़ता। जिनको करना है उनके लिए बहुत मारूंगा, घसीटूंगा, हीरोपंती पूरी निकल जाएगी। कौन है? हाँ, सुशांत सिंह राजपूत। एक चला गया, तुम भी चले जाओगे। हाँ, ध्यान दो, शांत रहो। जिनको करना है उनके लिए, जिनको नहीं करना भाड़ में जाओ, मेरा थोड़ी पैसा लगा है। जिनको करना है मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ। जिनको नहीं करना बिल्कुल मत करो, मेरा क्या जा रहा है। हाँ, अरे ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, 300 में से आएंगे, वो कह रहा है। इतना भयानक कॉमन सेंस, वो बोला 300 में से 90 आएंगे इतना करने का। हाँ, अभी 11th के टच नहीं करना, अभी सिर्फ यही करने। अभी 11th के टच नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ यही करना है। हाँ, जिनकी 11th बहुत अच्छी रही हो, पता है कि मेरी 11th अच्छी थी, तो न्यूटन्स बहुत अच्छे से आता है, ये सब आता है, वो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लगा नहीं पाओगे वैसे, टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करो, एक एक लाइन पढ़ना शुरू करो। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो 1, इलेक्ट्रो 2, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये खत्म करो। तब तक नया खत्म होगा, तब तक और आएगा। तो अब समय कम है, अगर समय बच रहा है तुम्हारे पास तो पता नहीं कैसे बच रहा है, लास्ट के 4-5 महीने थोड़ा ध्यान दो इन चीजों पे। मैं फिर से ये नहीं बोल रहा कि अरे डीसी पांडे नहीं हो पाई तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन तब भी होने की संभावना है। ये तीनों करने के बाद सब काम पक्का बन जाता है, ऐसा है, लगभग बन ही जाता है। हाँ, दो के बाद कुछ कह नहीं सकते ना, दो के बाद क्या है, मैं भगवान थोड़ी हूँ लिख दूं ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन ये गारंटी है, ये 3 में लगभग लगभग 99% चीजें कवर हो जाती है। कहीं जो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं कवर हुआ होगा, मतलब तुम पेपर देने बैठोगे और तुम्हें ये लगेगा ये सवाल मैंने लगाया हुआ है। अगर ये 3 चीजें कर लोगे, तुम पेपर देने बैठोगे, वहां पे जब मेंस का पेपर लिख रहे होगे, तुम्हें ये जरूर लगेगा ये सवाल मैंने पहले ही लगा चुका है, ये पक्का लगेगा, टाइप का कर रखा है, या फिर ये पक्का मैं बना लूंगा, ऐसा फील तो आएगा। और जो यहीं यहीं फंस के रह जाएंगे, उनको हर सवाल नया लगेगा। वहां प्लेट लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये नया है, तो उसके चांसेस हैं बनने के, क्या पता 60 चांसेस में बन जाए ना बने। तो 3 चीजें लगानी है। बुकलेट इसलिए जरूरी थी कि बुकलेट में मेंस का तो इतना फर्क ज्यादा खास पड़ेगा नहीं, एडवांस में बहुत फर्क पड़ेगा बुकलेट। मेंस के बाद एडवांस के लिए कोई स्पेशल तैयारियां होती नहीं है, तुम्हें लग रहा हो तो पहले ही बता दूं। जिनकी बुकलेटें बन रही हैं एडवांस में क्वेश्चन बन, की बुकलेटों के क्वेश्चन बन रहे हैं तो एडवांस में क्वेश्चन बनेगा, सारे नहीं बनेगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बनेंगे वहां क्वेश्चन, एडवांस में खाली नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब बुकलेट भी जरूरी है, तीनों जरूरी है। और तीनों हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कि करते हैं लोग, क्या है, मैंने भी किया है, लोगों ने कर रहे हैं। तो 3 चीजें मैनेज करना 3 से एक भी एक्स्ट्रा चीज मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ कुछ भी मैनेज करोगे तो मुश्किल है। का मतलब 3 चीजें तो मैनेज कर सकते हैं फिजिक्स। मेरे कितने आए थे? मेरे समय इतने मार्क्स का कहाँ होता था, 360 का होता था। मैं शायद मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे, दो दो क्वेश्चन थे और एक ये, मतलब 3 गड़बड़ थे और बच गया। हाँ, मैथ्स में भी ऐसे ही थे, मैथ्स में शायद दो ही गड़बड़ थे।
केमिस्ट्री में शायद बचा ही बचा था। हाँ तो ऐसा नहीं, एडवांस में तो ऐसा है कि 2 सब्जेक्ट से भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, एक में बस बच जाओ, इंडिविजुअल निकल ले। ऐसा ना हो कि मैथ्स में पूरे ले आए, इंडिविजुअल नहीं निकल रहा, क्या मतलब हुआ उसका? कहने का मतलब कट ऑफ निकल जाए किसी एक का भी तो भी काम हो सकता है। क्या रैंक? मेरी रैंक कितनी है? मेरी रैंक थी 6800। हाँ, और लेकिन 1473 याद रहती है मेरे को, क्या था ना। हाँ, अरे तुम्हें क्या करना है, जनरल भी अभी मेरी सबसे ज्यादा है इस कोचिंग में भी। हाँ हाँ, लेकिन हर बार का एरा अलग अलग है। तुम्हारा समय अलग है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारा समय अलग चल रहा है, कुछ अलग रैंक पे कुछ अलग चीजें मिल सकती हैं। इसीलिए कुछ कंपेयर मत करो पुराने से पहले। अब कोई स्क्रीनिंग में निकाल के बैठा होगा, तब अलग चीजें थी, बीच में अलग चीजें हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें। अभी एडवांस भूल जाओ, अभी तो पहले यहाँ ध्यान दो कि जनवरी के बाद जो दिमाग खराब होने वाला है, एडवांस छोड़ो, तुम तो सब भूल जाओगे धीरे धीरे। तुम्हें ये लगेगा बोर्ड में पास हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा इधर ध्यान दो। अभी समय है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही टॉपिक हुए हैं, इलेक्ट्रो, करंट और कैपेसिटर। तो अभी ये चीजें कवर की जा सकती है, थोड़ा समय निकालो, डेली के 1.5 घंटे बुक के लिए निकाल लो, डीसी पांडे के लिए। और जल्दी करो, थोड़ा स्पीड में, ऐसे खेलते नहीं हो पाएगी ये। 2 घंटे की सिटिंग बनानी है तो बनानी ही पड़ेगी। कल सिटिंग कुर्सी पे बैठ के 2 घंटा बैठना है तो बैठना ही है। ऐसा कुछ मैनेज करो। फिर से कह रहा हूं, आपस में जो समझदार दोस्त हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी, तो ब्लैंक दिख रहा है, बीच में दिख रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोबारा। कोई मतलब नहीं रहेगा 2 साल मेरे पढ़ी रैंक, क्या मतलब रह जाएगा? अब मेरी जेब तो भरी रही है, मुझे क्या टेंशन है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं निकला तो क्या करेंगे, फालतू में इतना गला खराब किया। इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ मैं, फिर से, अभी बहुत चांसेस हैं, अभी फिजिक्स काफी लोगों की इंप्रूव होते हुए दिख रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी ये 3 चीजें कर लो, तो मैं खुद ही अंदर से ऐसा आ जाएगा फिजिक्स में लेके कि तेरा कुछ गलत नहीं हो सकता, या तो मैंने सिली मिस्टेक कर दी हो किसी क्वेश्चन। ये 3 के बाद सारा काम बन जाता। हाँ, पीवाईक्यू में बर्डन उनके लिए नहीं आ रहा होगा जिन्होंने पहले लगा लिए हैं, इलेक्ट्रो के जिन्होंने कंप्लीट कर लिए थे टाइम पे, जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग 70% कर लिए थे, बर्डन नहीं आएगा ऐसे ही। जो अब स्टार्ट करेंगे उनको तो आना ही है बर्डन। लेट स्टार्ट करोगे तो दिक्कत तो आनी है, ऐसा थोड़ी है नहीं आएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कर ले जाओ चीजें। फिर से बोल रहा हूँ, नवंबर तक, नवंबर एंड तक मैं बता रहा हूँ पूरा सिलेबस में खत्म विथ 11th, ये मेरी गारंटी। लेकिन तुम अपना काम करो, हर बार यही होगा, हर बार तुम लोग अपना काम नहीं कर पाते हो, हम हमारे एंड से काम कर देते हैं, हमारा काम रह जाता है। तुम्हारे हमारे एंड से कि जो चैप्टर चल रहे हैं उसके पीवाईक्यू तुम करते जाओ, साथ साथ आपस में डिस्कस करो, जो सही लोग हैं सही लोगों से डिस्कस करो, ईगो बीच में मत लाओ। 15 लाख लोग हैं जिनसे compete करना है, यहाँ बैठे कितने हैं, बैठे कितने हैं और पढ़ने वाले कितने कम बैठे हैं, बाकी तो सेट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो चीजों पे, अभी बहुत कम टाइम है, 4-5 महीने है, बस 5 महीने में ही गेम होने वाला। तो फिर से टारगेट बना लो, कुछ थोड़ा आधा घंटा अपने लिए समय निकाल लो, अलग से टाइम टेबल टाइप का बना लो। हाँ, बहुत फर्जी चीज लगती है लेकिन सच में बना लो कि इतने इतने टाइम में मुझे फिजिक्स को देना है, इतना टाइम मुझे, एनालाइज कर लो जो लोग पढ़ रहे हैं, मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। और मैक्सिमम रिजल्ट तो तभी आ सकता है जब तीनों सब्जेक्ट का वेटेज बराबर हो, तीनों में बराबर मार्क्स आए, वो हो नहीं पाता। मैथमेटिक्स की थ्योरम भी है कि मैक्सिमम हमेशा इक्वलिटी पे आता है, तीनों अगर बराबर होंगे तभी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, वरना नहीं। वो नहीं हो पाता, मुझे भी पता है, सब में मार्क्स बराबर नहीं आ, कोई 2 में खींचो, कोई 2 में मार्क्स खींचो बहुत ज्यादा, तीसरे में कम हो जाए चलेगा, 2 में खींचो। ऑर्डर फिक्स हो जाना चाहिए अब तक कि पेपर में क्या पहले अटेम्प्ट करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का अपना अपना ऑर्डर है, फिक्स कर लो, लास्ट मोमेंट में ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ये कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा निकालो, आधे घंटे का समय आज निकालो, आज थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइज करो कि मुझे कैसे डीसी पांडे प्रोसीड करनी है, पीवाईक्यू कितने प्रोसीड करने हैं, डेली का कितना लगाना पड़ेगा, ऐसे हिसाब लगाओ। डेली के अगर तुम 25 क्वेश्चन लगाते हो पीवाईक्यू के, कितना टाइम लगता है तुमको इसको खत्म करने में, थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा, सेल्फ एक्सरसाइज। ठीक,
और बुकलेट की टेंशन है नहीं, क्योंकि बुकलेट आधी क्लास में करा देते हैं, आधी घर में दे देते हैं। बुकलेट तो हो ही जाती है, बुकलेट की कोई फिजिक्स का। मैक्सिमम कितने घंटे देने हैं डिपेंड करता है तुम्हारी सिटिंग कितनी है। क्या सिटिंग होगी तुम लोगों की? कौन है जो 3 घंटे लगातार 4 घंटे लगातार बैठ लेता है एक जगह? हाँ सिटिंग बनाओ, बिना सिटिंग के कुछ नहीं होना। सिटिंग से ही कैलिबर डिसाइड होता है। सिटिंग कितनी है तुम्हारी, सिटिंग बनाओ। हंसते हंसते खेलते कुछ नहीं होने वाला। आप सिटिंग बनाने लग जाओ। लोगों की सिटिंग 6-6 घंटे की होती है, देखी है मैंने अपने आंखों के सामने। 6 घंटे से पहले उठते हुए नहीं देखे मैंने लोग। एग्जाम्पल देख लो। ऑफिस में सानी सर बैठते हैं, देख यहाँ बैठते हैं इधर। हाँ बायो वाले सर बैठते हैं। कि सिंगल सिटिंग 5 घंटे की है, जबकि वो तो तुम्हारे पढ़ भी नहीं रहे। सिंगल सिटिंग 5-5 घंटे की। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिटिंग बढ़ाओ, थोड़ा ध्यान दो, सिटिंग पे जरूरी है। अरे दर्द होगा, मैं बता रहा हूँ, तभी पता चलेगा कि मेहनत हो रही है। दर्द होगा। करने वाले करो जो कर। मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज 3 घंटे की अगर सेटिंग बना लो, सिंगल सेटिंग काफी है एक सब्जेक्ट के लिए। हाँ तो मेरी कितनी याद रहेगी मेरी? पागल हो गया तुम लोग।